नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो हमारा रहेगा टॉप 50 एनसीईआरटी पे बेस्ड वो क्वेश्चन जो आयोग की नजर से अब तक बचते हुए जा रहा है। संभावना बनता है कि यहां से क्वेश्चन पक्का राइज करेगा, यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन फिर चाहे दरोगा का मेंस रहे, फिर एईडीओ रहे, या फिर 72 बीपीएससी प्रीलिम्स रहे, क्वेश्चन यहीं से छप के आएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एग्जाम समाप्त होगा, आके मिलिएगा केजीएस में। आप खुद ही मिलिएगा क्या? खुद ही मिल ही जाएगा तो फिर आप मिलिएगा क्या? आके मिलिएगा। खैर, जो भी बातें हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करते, मेहनत का कमाल। कभी ये ना सोचिए कि मेहनत, पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं जी, आपको अंदाजा नहीं मिलेगा। अलग बात है आप देख के नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। और एक चीज और, इस वीडियो में अगर किन्हीं को थंबनेल बनाना आता है तो प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हैं, अगर इच्छा हो तो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां जुड़ सकते हैं, जुड़ के फायदा उठा सकते हैं इस क्लास का। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, बातों को विराम देते हैं, अपने क्लास पे लौट के आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी की तट पर पनपी थी? बड़ा आसान है। पहला है रोमन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है यूनानी सभ्यता और चौथा है मिस्र की सभ्यता। ये बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे एकाएक हार्ड नहीं करेंगे, कुछ आसान क्वेश्चन भी रहे जिससे आपको मजा आए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? मिस्र की सभ्यता। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना? और मिस्र नदी, जो ध्यान रखिएगा, मिस्र में जो नील नदी है उसको ये वरदान भी कहा जाता है, या कहें तो इसको उपहार के रूप में भी कहा जाता है। क्लियर है? इसके समकालीन सभ्यता, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में था, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहां पे था, है आपको पता? इराक में था। बस इतना सा आपको इसमें इसके बारे में जानना, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ते हुए चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं हम लोग, है ना? दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान रखिएगा, नहीं हुए हैं। जो हुए हैं उसका भी है ऑप्शन में आंसर, इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। पहला ऑप्शन शेर है, घोड़ा है, गाय है या फिर हाथी है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप बताइए मुझे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। ध्यान रखिएगा। देखिए, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में कई विद्वानों को मतभेद भी है, लेकिन हां इसके अवशेष है, उपयोग नहीं किया गया है। चाहे वो सुरकोटदा है, वहां पे अस्थिर पंजिया मिली है इसकी, तो वहां पे कुछ अवशेष तो हैं, ऐसा नहीं कि अवशेष नहीं है। ध्यान रखने की जरूरत है। गाय के भी अवशेष मिले हैं, हाथी के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? इनमें से कौन सा है जानवर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पता नहीं था? बैल के बारे में पता था, घोड़ा के बारे में भी पता था, उपयोग करना नहीं जानते थे लोग। ध्यान रखिएगा पॉइंट को, उपयोग करना नहीं जानते थे। हाथी के बारे में पता था। उपयुक्त में से को मतलब क्या है? कोई नहीं ऑप्शन, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक की बात होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। अब धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाएगा, जिससे कि आपको मजा भी आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। चलिए कथन पे विचार करते हैं। पर कथन कारण जो है ना, आपका सर का दर्द बना दिया है, और मैं इसको जो है आपकी जिंदगी का सबसे मतलब खूबसूरत लम्हा बना दूंगा। कथन कारण, बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। ये क्या कहता है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, होगा। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन, यह काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यही है। अब इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो एक और दो, दोनों के दोनों क्या है? सही है। अब सही कैसे है? तो अगर धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो सच में था, और लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। यह भी सही था, वर्चस्वशाली नहीं था। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की बात है कि कपास से जो है रेशों के निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। कपास से, ये कोटेशन भी क्या है? सही है ना? कपास से जो है रेशे बनाए गए। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा,
एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कपास, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इससे जो है वस्त्र भी बना जाए। यानी कथन एक और दो दोनों के दोनों क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है, जो सही मायने में है। पहला, उनके विशाल विशाल महल और मंदिर होते थे, ठीक है। वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब नीचे कूट दिया हुआ, केवल एक और दो, दो, एक, दो, तीन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। अब इसका सही आंसर के पास हमें पहुंचना है। अब एक चीज देखिएगा, कह क्या रहा, कौन से सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर के कोई साक्षी नहीं मिले, पूजा है। चाहे वो पीपल के पेड़ की बात हो जाए, नीम की पेड़ की बात हो जाए, योनि पूजा हो जाए, लिंग पूजा हो जाए, है प्राकृतिक पूजा, है पूजा, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ध्यान से सुनना है। वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, ये भी कोटेशन जो है वो क्या है, पूरी तरीके से गलत है। क्लियर है, हेलो, चलिए ये भी क्या है, गलत है। गलत नहीं है, ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि हमने बताया, एक लाइन बोला, शायद आप नहीं पकड़ पाए होंगे, लिंग पूजा भी और योनि पूजा भी। और आज के डेट में भी अगर आप देखिएगा ना, तो देश में एक योनि पूजा जो होती है वो यहाँ पे कामाख्या, असम में जो है, पूर्वोत्तर भारत में, वहां पे एक माता जी जो है जहाँ पे योनि पूजा ही होता है। यानी कि यहाँ पे देवी देवताओं दोनों की पूजा होती है। नेक्स्ट है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के अस्त्र भी मिली है, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल कैसे किया जाता था इन लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं था। यानी सही चित्रण अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दो सही है, यानी कि केवल दो, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइएगा। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां पे बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को क्या किया गया, प्रभावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा है, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा है, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी है, ऑप्शन नंबर डी रोपर है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, धौलावीरा, वीर कौन है, जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है वो कहां के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, सबसे ज्यादा पैसा वाला, सब बिजनेसमैन है। तो धौलावीरा कहां, गुजरात में। कालीबंगा, काली मतलब समझते हो ना, जो काली हो, की सारी लड़कियां काली हो, बस ट्रिक से, यहां जो भी इस्तेमाल होगा ट्रिक होगा, कोई भी अपने ऊपर ना लेंगे, कोई भी लिंग पे ऊपर नहीं लेंगे, स्त्रीलिंग पुलिंग मुझे ऐसे सुनामी सर बोले नहीं, सीखने के लिए। कालीबंगा, काली, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। वहां सब के सब जो है एकदम कलवेनी टाइप की होती, सब के सब काली काली होती, यानी कालीबंगा कहां, राजस्थान। अब कभी भूल के देख लीजिए, क्या पता मैचिंग करवाने दे दे। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, एक चीज ध्यान रखिएगा, हरियाणा, हरियाणा की लड़की जो होती है लंबी लंबी तगड़ी तगड़ी होती है, और यहां पे अगर गलती से ना आपने बोल दिया ना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो बढ़िया से लतिया देगी पकड़ के। यहां प्यार करने से बेहतर है कि आप कहिएगा मैं आपको बहन बनाना चाहता हूं। अभी भी आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे, जो हरियाणा की होगी लंबी लंबी एकदम तगड़ी तगड़ी होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जगह पे जो है प्यार से बेहतर है राखी का जो है कलेक्शन किया जाए, है ना। यानी कि राखीगढ़ी कहाँ हो गया, हरियाणा। कभी बोल के हरियाणा की लड़की जरा बात करके देख लीजिए, तो बता देगी 2 मिनट में, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। रोपर, रोपर मतलब क्या हुआ, रोपा। अभी भी आप गांव में देखते होंगे रोपा, धान का रोपा होता है। और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो कहां है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब में है, बड़ा बड़ा क्षेत्र है। हम लोग के यहाँ तो कट्ठा डंडा में चलाया, लेकिन वहां भी अभी जो है वो क्या बड़ा बड़ा एकड़ बीघा में जमीन है। तो रोपर कहां, पंजाब पे। अब जरा जिंदगी में चारों को भूल के देखिए तो करवा दे मैच। धौलावीरा बोलेगा गुजरात, काली, काला कहाँ है, राजस्थान से। राखी, राखी कहां से बना, हरियाणा वाली लड़की से भी। बाबा बड़ा खतरनाक लैंग्वेज भी है, अरे तेरे को बोला नहीं ना सुनने के लिए, गजब का बोलेगी। तो वहां पे रोपर, रोपा सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो ध्यान रखना पंजाब में हो गया। अब आते हैं इसके सही क्वेश्चन के आंसर की ओर दौड़ते हैं। अब इसमें सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा बाबू।
अब आते हैं सही आंसर पे, धौलावीरा। ध्यान रखिएगा यहां पे कोई भी नदी नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा कोई भी नदी नहीं है। और गुजरात में पड़ता है, ये सिखा दिए, यहां कोई नदी नहीं है। और कमाल की बात है यहां पे जलाशय बनाया गया है, आखिर पानी पीने को रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि समाज जो है हर जगह दो भागों में विभाजित है, एक पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। ये इकलौता धौलावीरा है जो तीन भागों में है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला में है। याद रखिएगा, ना भूलिएगा, एकदम याद रखिएगा, दोनों बात को आपको ध्यान रखना है धौलावीरा में। चलें आगे बढ़ें। चलिए अब धीरे धीरे देखिए मजा आना शुरू हो जाएगा, अब आपको खूब मजा आएगा और सब कुछ सीख जाइएगा। कथन ए क्या कहता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया होगा। कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए होंगे। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसमें कथन कारण, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे इंपॉसिबल है कि बनेगा, इंपॉसिबल है। अब देखिए पहला क्या कहता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। हाँ विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, हाँ खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, इससे पहले तो ये थे भी नहीं। फिर चाहे बात करूं राखालदास बनर्जी या फिर कहूं दयाराम साहनी जी की बात करूं, अगर दयाराम साहनी जी की बात करता हूं तो हड़प्पा नगर, और अगर मोहनजोदड़ो की बात करता हूं तो राखालदास बनर्जी, इन दोनों ने इस नगर की खोज किए थे जो आज के डेट में अब विलुप्त हो गया। खुदाई के दौरान ये प्रकट हुआ था। यानी ए और आर दोनों सही है। अब दोनों सही कौन है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही, ये दोनों है, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है कि जो आर है ये सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट सही आंसर होगा। आगे बढ़ें अगर इजाजत हो तो, यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। आने का भारत में किस तरीके से पहले कौन कौन से आए हैं, वही ऑप्शन में बाबू दिया हुआ, आंसर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूंगा। अभी क्रिकेट मैच हो रहा, लोग मैच में व्यस्त होंगे और आप अपने सपने में व्यस्त हैं। और यकीन मानिए सपने उन्हीं का पूरा होता है जो खुशियों को त्याग करते हैं, जो इंजॉय को त्याग करते हैं, और जो मेहनत को अपने गले में पिरोते हैं, जो मेहनत से इश्क करना जानते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, याद रखना। इंजॉय करने वाले आज तक जब से ये दुनिया चली है उनके सपने कभी पूरे नहीं हुए। चॉइस योर है, सपने पूरा करना या मैच देखना, आप जानो। आइए ऑप्शन थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा, हाँ अब ऑप्शन में आइए। अब मैच करवाना कैसे कैसे हो, अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले नगर संस्कृति, हड़प्पा जो है नगरीय सभ्यता है, तो पहला तो ये होगा। उसके बाद लोहे का हल, है ना, 1000 में ईस्वी में, यानी कि उत्तर वैदिक काल से लोहे की खोज होगी। उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, उसके बाद जो है वो सोने के सिक्के आए। जब बात करते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा, सोन आहत के सिक्के ये प्राचीन सिक्के हैं, ध्यान रखिएगा। ये छठी और सातवीं शताब्दी में आए थे, छठी और सातवीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, छठी और सातवीं शताब्दी में आए थे। कौन से, आहत मुद्रे। और सोने के सिक्के अगर देखा जाए तो हिंद यवन शासकों के टाइम में सोने के सिक्के आए थे, यानी कि द्वितीय यानी सेकेंड सेंचुरी, द्वितीय शताब्दी में। चलिए एक सेकेंड बाबू, द्वितीय शताब्दी में आए। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो। आगे बढ़े, चलिए आसान है। सुनामी सर, यहां तो सच में आसान लगता है जब आप बताते हैं तो, और सब कुछ एकदम क्लियर विजन अंदर में चला जाता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में यही सब क्वेश्चन गलत होता है और ये सबसे ज्यादा रोना आता है। अब नहीं होगा, जैसे बता रहा हूं वैसे देखिएगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपके पास में ऑप्शन है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आपके पास में, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, पक्की ईंट से बनी हुई इमारत। दूसरा क्या है, प्रथम असली मेहराब। तीसरा क्या है, पूजा स्थल। चौथा क्या है, कला और वास्तुकला। पांचवा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगर इसका सही आंसर देखा जाए, रियल में देखा जाए तो सबसे पहली बात है ये सही है, पक्की ईंट से बनी इमारत है
सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम असली मेहराब जो है ये नहीं है। आखिर कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप बता पाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं ये बलबन के मकबरे वहां पे ये साक्ष्य मिले हैं, उससे पहले नहीं है। बलबन के मकबरे जब आपको पढ़ाएंगे ना बलबन गुलाम वंश में, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना? लौह और रक्त की नीति जब बताएंगे ना तब वहां क्लियर आएगा। उस समय का ये बना हुआ पूजा स्थल, ध्यान रखिएगा, पूजा स्थल तो यहां है ही नहीं है क्योंकि प्राकृतिक पूजा हो रही है। ये भी पूजा स्थल के कोई साक्ष्य है भी नहीं रियल में अगर देखा जाए तो। इसके साथ साथ में कला और वास्तुकला, हाँ कला और वास्तुकला है, सुनियोजित तरीके से है, व्यापार वाणिज्य है, वास्तुकला है, ये सब है कि कैसे घर बनाना है, कैसे बीच में आंगन रखना है, चारों ओर जो है रूम बनाना है, ये है वास्तुकला तो है, इसमें नो डाउट है कि इसमें नहीं है। पूजा स्थल के साक्ष्य बिल्कुल भी कहीं नहीं मिले हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। बोलिए कि दिखने में कैसा क्वेश्चन लग रहा है और आंसर कितना आसानी से मिल रहा है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो पक्की ईंट से बनी इमारत और वास्तुकला ये दोनों है, लेकिन इसमें जो है मेहराब नहीं है और पूजा स्थल नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल और पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी पर स्थित है? लोथल, ध्यान रखना लोथल। पहला है नर्मदा, माही, भोगवा या फिर भीमा। लोथल है कहां पे? सबसे पहले तो ये देख लेना, तो सुजीत सर गुजरात में। जब आपको पढ़ाएंगे ना कभी आप उनसे पढ़िएगा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद अगर हड़प्पा सभ्यता का एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे से मिल लीजिए, और अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप जाके यूट्यूब में पढ़ लीजिए, फिर देखिए आसान हो जाएगा। लोथल को हम इसे कहें लोथ, यहां भी लड़के का सेंटेंस है। लोथ, लोथ जो होती है वो लड़की होती है। लोथ मतलब क्या? जरूरत से ज्यादा वजन, जिसको जेसीबी से उठाया ही जा सकता है, इसे अपने सुने उठते लोथ है। तो लोथ का मतलब क्या होता है? अक्सर हम लोग कहते हैं ना लोथ है ना जे भोगेगी, भोगना मतलब समझता कष्ट। जो लोथ होगा वो अपने तो भोगना ही भोगना, जो आज भी जो मोटी टाइप की है उसको भोगना ही भोगना, उसको तो सुनामी गुरु भी नहीं बचा सकते हैं। तो लोथ मतलब क्या हुआ? ज्यादा है खाएगी, और ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या? चावल। अभी भी देखना जो मोटी मोटी लड़की होगी चावल बड़ा नहीं खाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? वो सांप छिपकली वाला वो चौमिंग तौमिंग खा लेगी, है ना, इडली समोसा डोसा वगैरह खा लेगी, लेकिन चावल नहीं खाएगी। का है भाई? मोटी हो जाएंगे गुरुदेव, है ना? तो ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, यानी चावल के साथ भी मिले हैं कहां से? लोथल से। लोथ हो जाओगी, मोटी हो जाओगी तो क्या होगा? दरवाजा जो है मुख्य सड़क पे खुला, क्योंकि पीछे से कैसे ले जाएगा मोटा आदमी को? दरवाजा घर को ही फोड़ दो, आगे आगे से ही दरवाजा, तो दरवाजा भी जो है आगे की ओर ही है, यानी मुख्य मार्ग पे दरवाजा रखा गया है। साथ साथ में ये किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। बताइए इससे आसान ट्रिक कभी मिले जिंदगी में? चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक मिनट एक सेकेंड। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तर को चुनिए। 1 है और 2 है सूची। आइए दोनों सूची को देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए अब आपको क्या करना है? मैच करवाना। अब मैच करवाइए। देखिए मांडा तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना? ये तो बड़ा आसान है। मांडा जो अगर एरिया में देखा जाए तो बड़ा आसान है, यानी कि बालू, अगर बालू को देखा जाए तो ये कहां पे? हरियाणा। अभी बता रहा हूं, क्लियर। अगर पाडरी का देखा जाए तो पाडरी आपका गुजरात। हुलास को देखा जाए तो हुलास कहां? उत्तर प्रदेश। अब इसमें रहा कि सर इसमें कैसे मैच किया जा सकता? इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये जगह है, ये सबके सब हड़प्पा जगह है बाबू। और आज वर्तमान में कौन कौन से राज्य में है बस वो दिया हुआ है, इसमें कुछ हम चाह के नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और आपको एक दो बार आपको देख लेना होगा, है ना? मांडा इसलिए बताते हैं क्योंकि जब इसका एरिया देखते कहां तक फैला हुआ था, तो ऊपर में उत्तर में अगर देखा जाए तो मांडा, दक्षिण में देखा जाए तो दैमाबाद, पूरब में देखा जाए तो आलमगीरपुर, और पश्चिम में देखा जाए तो सुतकांगेडोर। और इसकी आकृति इस तरीके से बनती है, यानी कि त्रिभुजाकार बनती है। याद रखिए त्रिभुजाकार, बस
इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे कूट को। अब ये सब के सब लगता है सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया क्या? ओहो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और मैच करवाइए। ये अलग है, ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं आपको सिखाता हूं। आपके सामने है सूची 1 और सूची 2, जगह आपके सामने है। अब आपको करना क्या है? इसको मैच करवाना है। अब आप इसको मैच करवाइए। कैसे मैच करवाते हैं आप इसको, है ना? आप करवाइए। आपके सामने जगह दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है? मैच करवाना है। अब कैसे आप करवाते हैं वो आप जानिए। जरा पानी पिलाइएगा। आइए चले, अब देखिए मैच करवाना है। अगर हड़प्पा की बात करें, है ना, कि हड़प्पा जो है वो कहाँ है? हस्तिनापुर में। कौन से नदी के किनारे है? नागार्जुन कोंडा कौन से नदी के किनारे, और पैठन कौन से नदी के किनारे है? अब इसको मैच करवाना। अगर रियल में देखा जाए तो हड़प्पा जो है वो कहां पे है? रावी नदी पे है। हस्तिनापुर अगर देखा जाए तो ये कहां पे है? गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंड अगर देखा जाए तो कहां है? कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन अगर देखा जाए तो गोदावरी के किनारे। अब आपको जो सिखा रहा वो ध्यान रखिएगा। जैसे हड़प्पा है ना, पा, पप्पा, हड़प्पा यानी कि रब। मेरा रब जो है मेरे बाप है, पप्पा है। ये ट्रिक है। आप बस को आपको बस सिखाते जा रहा हूं, आप सीखते जाइएगा। हड़प्पा जो है वो क्या है? ट्रिक है ना? रब है मेरे पापा जो है वो क्या है? रब है मेरा। हस्तिनापुर है ना, गंगा पुत्र। याद रखिए उस समय जब हस्तिनापुर, जब आप देखते होंगे क्या उसको कहते हैं, महाभारत, तब वहां पे हस्तिनापुर रहता है ना, गंगा पुत्र। तो हस्तिनापुर से गंगा कभी ना भूले। क्लियर है? कोई दिक्कत? और अर्जुन, नागार्जुन, अर्जुन किन से? कृष्ण से। अर्जुन का तो संबंधी कृष्ण से है। हो तो गया, मैचिंग करवाइए। देखिए आंसर आपको निकल कर तैयार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी जो है मैच करवा दीजिए। कुछ हल्का सा ट्रिक रखिए ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हर चीज को रटने में नहीं, ट्रिक के थ्रू जोड़ दीजिए। अब देखिए कभी क्लियर हो जाए, कभी गलती हो जाए। हड़प्पा में बहुत कुछ बताना, सब भी मिला है। R37 भी हड़प्पा से ही मिला है। वो भी मुझे बताना कि हड़प्पा में शाबाधान जो है R37 जो है वही है। जो पापा है वो मेरे रब है हड़प्पा। और रब हैं तो वो क्या है? एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है उनको, है आजीवन के लिए। तो वो यहाँ आए नहीं है, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारे पापा है वो क्या है? दयावान है। बस 3 चीज याद रखना। हमेशा क्वेश्चन पूछता है क्या क्या बोल दिए सुजी सर, दिमाग से ऊपर चला गया हड़प्पा के बारे में। अच्छा हड़प्पा के बारे में एक चीज जो हम बोले वो तो आपके दिमाग में गया कि नहीं बाबू? ये मैंने क्या बोला? हड़प्पा, पा, जो पापा है वो हमारे क्या है? रब है। रब मतलब रावी। और पापा हैं तो एक दिन इनकी मृत्यु होगी, तो शवाधान तो रखा ही जाएगा जिसमें इनकी लाश को रखा जाएगा R37। कभी ना भूल सकें R37। और अगर हड़प्पा हैं तो इसका मतलब है कि इनके अंदर दया तो होगा ही। बाप के अंदर जितना दया उतना है नहीं। दयाराम साहनी। यही 3 चीज तो हमेशा पूछ रहा है युग, और बच्चा हमेशा फंस रहा है। क्या बोलूं गुरुदेव, पता ही नहीं चलता है। तो ध्यान रखना। अब रावी नदी जो होगा जब भी आएगा तो पप्पा, मेरा पापा जो है रब है, हो गया। फिर भी परेशानी होता है। अब क्लियर हुआ? चलिए मुझे उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा। अभी बहुत कुछ आगे सिखाना है। अभी तो 15 ही हुआ है, अभी 45 बचा हुआ है, सॉरी 35 बचा हुआ है। सूची ए और सूची 2 को क्या करना? फिर से मैच करवाना है। करवाते हैं। देखिए जो अभी बोले हड़प्पा, अभी जस्ट बताए समाधान R37। लोथल, गोदीबारा। लोथल है कहां पे? गुजरात में। गोदीबारा मतलब क्या है? डॉकयार्ड, जहां पे बंदरगाह कह सकते हैं, है ना। कालीबंगा, कालीबंगा क्या है? नर्तकी की पूजा नहीं, कालीबंगा जो है वो क्या है? जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो नर्तकी की पूजा। अब इसको भी ट्रिक से हम आपको समझा देते हैं। हड़प्पा में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी जस्ट आप समझा दिए गुरुदेव। अब लोथल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अभी तुरंत वो तो बोले लोथल। लोथ होगी, लोथ होगी कैसे? ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। ज्यादा क्या खाओगी? चावल खाओगी, चावल के साथ यहीं से मिले हैं। पहला प्रॉब्लम सॉल्व।
और जब लोथ हो जाओगी तो ऐसे कंडीशन में आप पीछे के दरवाजे से नहीं निकल सकोगी क्योंकि ज्यादा भारी होगा। भाई आगे का दरवाजा खोल दो। यानी कि पहली बार लोथल ऐसा नगर था जिसका मुख्य मार्ग पे दरवाजा खुला हुआ था। जनरली सारा दरवाजा जो है वो पीछे खुलता था। ये मुख्य मार्ग सड़क पे खुलने वाला इकलौता है लोथल था। इसके साथ में ज्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी तो भोगना तुम्ही को होगा, तो भोगवा नदी और साथ साथ में गोदीवाड़ा गोदी भी यहीं पे था। अब बताइए कभी जिंदगी में भूल के देखिए तो मिलिएगा मेरे से। तीसरी है कालीबंगा, अभी जस्ट बताऊं कालीबंगा को, है ना। कलिया कलवेनी या कलुआ, दो भी, कलवेनी भी बोलिए कलिया भी बोलिए, है ना। एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करता है, एक दूसरे को। अगर सुंदर कोई लड़की है तो वो काला लड़का का कलुआ को देखना एकदम नहीं पसंद करेगी, वो सीधे कहेगी हाँ, आए हो आई लव यू बोलने के लिए, मेरी जूती देखे हो, देखा रे जूती हमारी, जूती मतलब जुता हुआ खेत। लो, और जुता हुआ खेत है तो इसका मतलब है कि हल मिला भी होगा यहाँ पे, तभी जुता हुआ खेत मिल रहा है, बिना हल का तो मिलेगा नहीं। यानी कालीबंगा मतलब जुता हुआ खेत। और काली कहाँ की लड़की होगी, ध्यान रखना। काली का मतलब है सुजीत सर राजस्थान। कभी जिंदगी में भूल के देख लो, लोग रट रट के उम्र गुजार दिए बाल पका लेते हैं। इतना आसान तो है ट्रिक, कभी ना भूले। काली कलवैनी, हर न कलवैनी न कलुआ, दोनों में से कोई किसी को नहीं पसंद करता है ना। और लास्ट में है क्या है, मोहनजोदड़ो। ये मोहना तो सबसे खतरनाक है, इसको बस डांस बार वाली लड़की चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नर्तकी नाचने वाली, उसको उठा के लेकर चलाता है। मोहनजोदड़ो हो गया, नाचने वाली को उठाता है। और लड़का जो है अक्सर जो है नाचने वाली को उठाता है। ट्रिक है, वैसा मत सब लड़का जाति समझ लेना कि सुनामी सराई से बात काहे बोल दिया, हम नाचने वाली को काहे लाएंगे। वो भी इंसान है भाई, मजबूरी में नाच रही है, उसका भी सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है। लो, थोड़ा सा बात बनेगा लेकिन जिंदगी भर के लिए स्टोर हो जाएगा पॉइंट को। अब देखिए, अब कभी क्वेश्चन पूछे और यही क्वेश्चन अगर एडीओ में आकर चिपक जाए, अंदर से आत्मा से खुश होगा और दिल से कहोगे आई लव यू सुनामी सर। ध्यान रखिएगा। अब मैच करवा लीजिए, अब आसान बता दिए, अब जो इसमें आंसर है उसको मैच करवा दिए, बोलने की क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बी को मैच करवाइए। आगे बढ़े बाबू, चलिए फिर से मैच करवाने वाला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। अब देखिए एक और दो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। अभी जस्ट सब बताओ, फिर से बताओ। लोथल कहां पे, पहले सबसे पहले ये याद रखना, गुजरात। कालीबंगा कहां पे, राजस्थान, काली काली कलवेनी टाइप की। धौलावीरा कहां पे, जो वीर आदमी होगा वो कहां पे, गुजरात में। बनावली ज्यादा बनने वाली जो होगी वो कहां की होगी, हरियाणा वाली होगी। अब आप खुद क्लियर कर लीजिए कि कहां पे कौन मैच करेगा। अब जैसी बोलते हैं कालीबंगा, है ना, कालीबंगा कलवेनी टाइप का है ना, जुत्ती देखे हो यानी जुता हुआ खेत, बी का ए हो गया। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आप दूसरे पॉइंट में आप समझिएगा, जुता हुआ खेत। लोथल जैसी बोल दिए, ज्यादा खाओगी मोटी हो जाओगी, यहीं पे क्या है, गोदीबारा। गोदीबारा मतलब समझते, जहां पे पानी वाला जहाज होता है ना, उसका क्या है, सब कुछ किया जाता था। तो लोथल, गोदीबारा, धौलावीरा, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा में क्या है, यहां पे जो वीर होगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के चिन्ह वाला जो है शिलालेख है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। और लास्ट में बनने वाली जो होगी, ध्यान रखिएगा, जो बनने वाली होगी ना, वो क्या होगा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल, जो ज्यादा बनती है ना, जो अपने आप को खूब स्मार्ट समझेगी, एकदम बनने वाली होगी, एकदम 100% मान के चलो, उसकी जिंदगी सबसे नरक होगी। वो जाएगी खेती करने वाले के घर में, कुल बनना उसका निकल जाएगा, लिपस्टिक पाउडर स्नो लगाना कुल निकल जाएगा। जहां कलुआ कहेगा चलो खेत चलना है हल लेके, तो यानी बनने वाली जो होगी वो क्या होगी, मिट्टी से बनी हुई हल। अब मैच आप करवा लीजिए, इतना आसान तो है, इतना आसानी से आपको हम समझा भी दिए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर आ रहा है ना, बस सीखना है, समझना है, और खास करके ट्रिक, वही ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। मैं ट्रिक ही बताने के लिए आया हूं ताकि लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाए। मरने के बाद भी चिता पे सोई रहोगी ना, फिर भी दिमाग से डाटा नहीं बाहर निकलेगा। चलो आ जाओ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे और टेराकोटा, है ना, कलाकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ था। टेराकोटा मिट्टी का बर्तन, ठीक है ना। पहला, गाय, हाथी, गेंडा, बाघ।
इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निरूपण नहीं हुआ है, नहीं पाया गया है। कौन? तो ध्यान रखना है गाय। एक चीज ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति में टेराकोटा जो कलाकृति उसमें गाय का चित्रण नहीं मिलता है। टेराकोटा मतलब नहीं समझते, मिट्टी का, उसमें गाय का चित्रण कहीं भी, गाय का चित्र कहीं भी नहीं मिलता है। जैसे हम लोग नहीं सरस्वती जी की मूर्ति बनाते हैं या माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, है ना, तो मिट्टी का जो बनाते हैं उसमें कहीं भी गाय का चित्र नहीं है। हाथी का है, गेंडा का है, बाघ का है, हिरण का है, भेड़ा का है, ये सब है, लेकिन इसका नहीं मिलता है। गाय का महत्व जो है वैदिक काल से स्टार्ट हो जाता है। जब वैदिक काल शुरू होता है ना, तब गाय जो है सेंटर में आता है। आगे बढ़े बाबू। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन एक ऐसा जगह है जो हड़प्पा स्थल नहीं है? चाहुंदरो, कोटदीजी, सोहगौड़ा या फिर देसलपुर? हड़प्पा स्थल इसमें कौन नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सहगौड़ा। चाहुंदरो तो है ही हड़प्पा स्थल, कोटदीजी है ही, देसलपुर है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और सहगौड़ा नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना है, चाहुंदरो हो, कोटदीजी हो या फिर देसलपुर हो, यानी चाहुंदरो, कोटदीजी या देसलपुर, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में है बाबू, पाकिस्तान में है। जबकि सहगौड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। यहां पे मौर्यकालीन ताम्र अभिलेख मिला है और यहाँ पे अन्नागार होने का विवरण मिला था। अन्नागार में तो समझते हैं, जिसे हम लोग आज की डेट में नहीं गांव में बोलते हैं कोठी है, कोठिया में अनाज रखा हुआ, धान रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, चावल रखा हुआ, कोठी। उसी तरीके से अन्नागार होता था जिसमें अन्न को रखा जाता था। कोई दिक्कत, कोई समस्या बाबू? चाहे चाउंदरी की हो, कोटदीजी की बात हो, देसलपुर, तीनों के तीनों जो है पाकिस्तान में है, ध्यान रखना है ना। और हो भी काहे नहीं, चुहड़वा कहीं का पाकिस्तानिया, चुहार तो है, चुहार मतलब चोर चुहार है, तो चाहुंदरो पाकिस्तान चल गया। देखो ट्रिक आपको बताते हैं, कोट दीजिए, खाने का पैसा जो कोटी पहनेगा, खाने का इसके पास पैसा है जो कोट पहनेगा, बाप का कोट है जिसका पूरा खानदान पहनता है ना। और तीसरा जो है देसलपुर, देश कौन सा घूमेगा, अपने घर में, गांव में किराए नहीं है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, पूरा देश ही घूम लेगा, वहीं रह जाएगा, अपने देश में रहकर रह जाएगा। तो देसलपुर, ये तीनों के तीनों ट्रिक से आपके दिमाग में ले जाके मैंने रख दिया। नेक्स्ट चले बाबू। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए सही उत्तर को चुनिए। कौन सही उत्तर है उसको चुनिए। अभी जस्ट मैं 2 मिनट में ट्रिक के साथ आपको समझा देता हूं, सवाल न उठता गलत हो जाए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं। तक्षशिला जो है पाकिस्तान में, इसमें भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बाबू। हस्तिनापुर जो है ये दिल्ली में है, ये भी नहीं पता भूलना चाहिए। और हड़प्पा तो आप जानते हैं ये पाकिस्तान में है। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं गुर्दे मैचिंग करवाइए कैसे। अभी आपको जस्ट बताऊं, पप्पा, हड़प्पा, है ना, पप्पा, पप्पा कौन है? मेरे रब हैं रावी नदी पे। अभी तुरंत बताऊं, अगर रब है तो एक न एक दिन मृत्यु होगी ही। तो शबाधान R37 है ना, वही शबाधान था, तो उसी में क्या हुआ, ये भी हड़प्पा में ही मिला है। और तीसरा मैंने बताया था, जो बाप होता है ना वो दयावान होता है यार। बाप की अहमियत इंसान को ना तब समझ में आती जब बाप बनता है। उससे पहले बाप को बहुत कुछ बोलता है इंसान, ये नहीं किया, वो नहीं किया, देखो उसके घर में गाड़ी है, मेरे घर में है, खाना है, ये है। लेकिन बाप क्या करता है ना, बस बाप की आत्मा के सिवा कोई नहीं जानता है। माँ अपनी दिल की बात बोलती भी है, बाप बस पी लेता है उठा के, अपनी दर्द को पी लेता। वो दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं बना जिसको वो अपना दुख बता सकता है। सीधे खुदा से कनेक्शन होता है उसका, खुदा से, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। लेकिन माँ में मीडिएटर होता है, उसकी बेटी होती है, बेटी से शेयर करती है। बाप किसी से नहीं शेयर करता, अपने दिल का गम अपने दिल में छुपा लेता। अब तो यानी कि अब क्लियर हो गया दयाराम साहनी। अब दूसरा क्या है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ऑप्शन नंबर 4। बस एक बार मैच करवा रहा हूं। तक्षशिला क्लियर है, तक्षशिला कहां जाएगा, तक्षशिला आपका चल जाएगा NC मजुमदार।
नहीं, सॉरी सॉरी, एक एक मिनट बाबू, गलती, एक सेकेंड, एक गलती हो गई बाबू। देखिए, हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनसी मजुमदार। अब आपको बताता हूं, हड़प्पा तो आपको सिखा दिया हूं, दयाराम साहनी नहीं भूलिएगा। जब हस्तिनापुर की बात आएगी, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हस्तिनापुर जब पुर की बात आएगी तो लाल हमेशा रखिएगा। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के लाल ने कर दिया कमाल, हमेशा। हस्तिनापुर जो है हमेशा रखिएगा, किससे, वहां जितने भी हुए सब वीर हुए, सब लाल हुए, तो लाल याद हो गया, कभी नहीं भूलिएगा। तक्षशिला है ना, तो याद रखिएगा, शिला जो है हमेशा जो है वो कौन देता है, शल, शल, शिला शल। देखिए यहां सल को जोड़िए और यहां शिला को जोड़िए, दोनों एक साथ है ना। और अगर कभी भूल जाए तब भी आप जोड़ सकते हैं, तक्षशिला है ना यहाँ पे, तक्षशल, देखिए यहां पे शल आ रहा है, तो यहां भी आप जोड़ सकते हैं, क्लियर है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मार्शल। और कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी का एनजी मजुमदार, ये कैसे कहेंगे, है ना, कौशाम्बी। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोसना, जिसको तुम कोसोगे ना, कोसोगे, जितनी मोहब्बत करोगे, जितना प्यार करोगे, जितना पुचकारोगे, चुमोगे ना, कोसोगे ना, वो उतना ही ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, मजनू होगा। जितना तुम कोसोगे, जितना प्यार हो, उतना ही मजनू होगा। तो कौशाम्बी से मजुमदार। अब तुम भूल के देखो, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कौशाम्बी हस्तिनापुर, तो कितना क्वेश्चन पूछे हुए, तो हस्तिनापुर के लाल, और जितना कोशेगा वो सब के सब कौन होगा, मजनू होगा, मजनू से मजुमदार हो गया। हड़प्पा कभी भूल ही नहीं सकते हो, दया है ना, पप्पा में दया है, क्लियर ही हो गया। और तक्षशिला आप जानते ही हो, तक्षशिला, तक्षशिला कहो या सरल कहो, बात इक्वल ही है, सल मतलब मार्शल, हो गया क्लियर, कभी ना भूलने वाली बात हुई। आगे चले, नेक्स्ट। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत है, वहां पाई गई है, कहां पे, कहां से पाई गई है, वहां नहीं, कहां से पाई गई है, गलती से वहां है, कहां से पाई गई है, जानने के मोहरों से, बर्तन जेवर हथियार और औजार से, मंदिर से, या फिर लिपि से। अब आप इसको बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आप ही पे हम इसको छोड़ के रखे हैं। अब आप मुझे बताइए, इसका सही आंसर होगा मोहरों से, ध्यान रखिएगा। यहां से ऐसा माना जाता है कि 3,000 से अधिक मोहर मिला, 3,000 से अधिक, 3,000 प्लस मोहर मिला, और इसी से जानकारी मिली है। इसी मोहर पे अंकित कुछ चित्र मिले हैं, उन चित्र से, क्योंकि ये जो सभ्यता है ना बाबू, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है कि लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, चित्रात्मक है, चित्रात्मक, चित्र देख के तुम बता सकते हो कि अच्छा अच्छा, जैसे अभी मैं हूं, माइक लेके बैठ खड़ा हूं, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि सुनामी सर जो है अब गाना गाने वाले हैं, सिंपल से मतलब है कि किताब लेके खड़ा हूं, इसका मतलब है कि सुनामी सर पढ़ाने वाले हैं। तो चित्र देख के, चित्रात्मक है, ठीक है ना। तो अक्सर जो है मोहरे पे ऑप्शन नंबर ए, आसान क्वेश्चन यहां भले लग रहा है, आपको भले लग रहा होगा कि कितना आसान आसान क्वेश्चन है सुजीत सर, ये आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन हॉल में ये वो स्वीट पॉइजन क्वेश्चन है जहां गलत होने के बाद आंख ने दिल रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थे, इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, इसके पास लौह रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। अब इसका सही आंसर आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर अगर देखा जाए, उपयुक्त में से सभी, भिन्न था, इसके पास जो है शहरी जीवन की सुविधा थी। अब वैदिक सभ्यता अगर देखा जाए तो गुरुदेव वो क्या कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी बाबू। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, अभी जस्ट बताया ना, चित्र देख के यहाँ पे लिखा गया था, जबकि वहां पास लिखित साक्ष्य थे। इसके पास लोहे के रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, हाँ बिल्कुल था, क्योंकि लोहे का खोज जो हुआ है वो 1000 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब उत्तर वैदिक काल आया तब लोहे का खोज हुआ, यहां अभाव है ज्ञान का, उपयुक्त सभी, ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई समस्या हो तो बोल सकते हैं बाबू। चलिए
नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, पक्की मीठी मिट्टी की मोहरे पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, उपयुक्त तो सभी है। अब इसका आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। ध्यान रखिएगा, लिपि से तो है ही है, इसके साथ साथ में पुरातत्व स्थल से प्राप्त जो अवशेष हुए हैं वहां से इसके बारे में जानकारियां मिली हैं। आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। संस्कृति की जानकारी, हड़प्पा की अलग है, संस्कृति की अलग है, अर्थव्यवस्था की अलग है, समाज की अलग है। आपको लगेगा अभी तो जस्ट आप शिलालेख बता रहे थे, फिर जो है पुरातात्विक खुदाई बता देते हैं। अलग अलग है दोनों क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन पे ध्यान रखना। चलो आते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता संबंधित थी, किससे संबंधित थी? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? सबसे पहले अगर ये चारों क्लियर ना हो ना बाबू तो समझ में नहीं आएगा। अभी जस्ट आपको बताएं कि सिंधु सभ्यता जो है वो क्या है? आद्य ऐतिहासिक युग है, आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है प्रारंभिक काल, शुरुआत का दौर, जहां पे लिखित जो है विवरण है ही नहीं, कोई भी लिखित विवरण नहीं है। यहां आद्य ऐतिहासिक में लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। लेकिन प्रागैतिहासिक युग में लिखित विवरण जो है कुछ है ही नहीं है। ये शुरुआत का काल है, प्रारंभिक काल है। और पत्थर के औजार जो है, पत्थर के औजार जो है यहीं से प्रयोग हुए हैं। जब बात चलती है कि गुरुदेव ऐतिहासिक युग का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक युग का मतलब है लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। और उसमें भी खासकर की बात जो है कागजों पे, ताम्रपत्र पे पूरा लिखित दस्तावेज, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक युग। और उत्तर ऐतिहासिक युग, ध्यान रखिएगा, उत्तर ऐतिहासिक युग का सीधा सा मतलब ये होता है जिसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल भी कह सकते हैं, जहां पे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन तीनों की रचना की गई है। अब जो है ये धीरे धीरे गंगा के मैदान में लोग जाके बसना शुरू कर देते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो बाबू तो बताइएगा, आगे चले अगर आपकी इजाजत हो तो। आप जब तक नहीं बोलिएगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। पानी चले, एक सेकेंड बाबू। चले, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट पर, गैर आर्य थे क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। सही है, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही जो आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो थे, ध्यान रखिएगा, आर्य जो थे वो क्या थे? ग्रामीण सभ्यता थे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, वह एक नगरीय सभ्यता थी। ए नंबर ऑप्शन। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये शायद आपको बता ही दिया हूं, ये फिर से रिपीट हो गया बाबू, रियली सॉरी। अपने से करते हैं ना बाबू तो कई बार गलत होता है, कई बार सीरीज में गलती हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। क्लियर है ना? इसके लिए दिल से क्षमा चाहूंगा। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई, हड़प्पाई शैली में भारी विविधता आ गई, इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजार का उपयोग होता। उपयुक्त में से अब आपके पास में ऑप्शन है।
इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये तीनों का तीनों जो है पूछना सही है, ये तीनों का तीनों जो है सही है। कैसे सही है, तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति का चरण जो है 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, और इस चरण के आने से हड़प्पा कालीन सभ्यता स्वतंत्र अस्तित्व में धीरे 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 जो है विलुप्त होते चला गया। और अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजार का उपयोग बढ़ा है, और कांसे का उपयोग जो है धीरे 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 क्या हो गया है, कम गया है। ध्यान रखिएगा, कम हो गया। जबकि कांसा कैसे बनता था, तो ध्यान रखिएगा, टीन और कांसा इन दोनों को मिला जाता था तो कांस बन जाता था। क्लियर है ना? यानी कि टीन और तांबा इस दोनों को मिला दो, तब जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, कांसा बनेगा। और कांसा और तांबा जो है पहला जो है वो क्या है, वस्तु थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट चलें, यहां तक कोई समस्या? नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के कथन पे इसको विचार करना है। क्लियर है ना? हड़प्पा सभ्यता लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही। गलत बात है, 2000 नहीं, 1000 वर्षों तक जीवित रही। यानी ये कोटेशन जो है पूरी तरीके से गलत है, अगर कॉन्सेप्ट है तभी। दूसरा, 1500 ईस्वी के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। हाँ, हो गया था, ये जो है बिल्कुल सही है। 1500 के आसपास जो है इसका पतन हो गया था। उसके बाद तो ही तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल चला। उसके बाद आगे चल के 1000 से लेके बाबू 600 बीसी तक जो है उत्तर वैदिक काल का स्टार्टिंग हो जाता है। यानी ये जो है कोटेशन सही है। अब पूछ क्या रहा है, विचार करना, कथन सही है, यानी कि दूसरा कथन तो सही हो गया, पहला तो गलत हो गया। तीसरा, पारिस्थितिक परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण रहा। ऐसे तो कई लोग कहते हैं पारिस्थितिक, हम भी मानते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, बाढ़ आने की वजह से इसका पतन हुआ है। ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ऐसे जैसे एन घोष हैं या फिर ऑरेल स्टाइन है, ये कुछ पुरातत्वविद हैं, चाहे एन घोष की बात हो जाए या स्टाइन की बात हो जाए, ये लोग बोलते हैं कि पारिस्थितिक बदलाव हो गया परिस्थितिक में, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी जो है वो क्या है, गलत है। आगे बढ़े। हाँ, अब इसको बताइए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, उन कथन को आपको बताना है। अब आप बताइए कौन से कथन सही नहीं है। इसका अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कांसे की नर्तकी हड़प्पा मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना, बिल्कुल, जो मोहनजोदड़ो में मिला है। दूसरा, कांसे की नर्तकी का वस्त्र सज्जा उत्कृष्ट है, ये गलत है। वस्त्र सज्जा है ही नहीं कांसे की नर्तकी में, बिल्कुल नंगे हैं, यहां पे ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, कुछ प्रतिमाएं प्रस्तर की बनी होती हैं। इस लाइन को जरा समझिएगा, ये क्या कह ये कह क्या रहा कि कुछ प्रतिमाएं प्रस्तर की बनी होती हैं, ये भी क्या है, सही है। शेलखड़ी की एक मूर्ति बाएं कंधे तथा दाएं कंधे पर अलंकृत की हुई है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, ये सही नहीं है। बाकी सब के सब कोटेशन जो है वो सही है। अब इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, ये तो कोटेशन में ही है ना। नर्तकी मूर्ति सबसे नमूना, ये सही है। यहाँ पे वस्त्र सज्जा है ही नहीं था, ये हमेशा क्या होती थी, बिल्कुल वस्त्र विहीन होते थे। हाँ, लेकिन एक चीज, थोड़ी सी चीज बता देता हूं, इसके गले में जो है हार होता था, ये ध्यान रखिएगा। हीरे जवाहरात तो होते ही थे इसमें, लेकिन कभी भी ये जो है क्या होता था, नगण्य अवस्था में होता था। क्लियर है। और यहां पे कांसे की मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पाई मृदभांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब
जो कोटेशन है उस पर विचार करना है। क्लियर है ना? हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करके मृदभान बनाते थे, बिल्कुल सही है। मिट्टी के बर्तन जिसको मृदभान कहते कुम्हार का, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई मृदभांड का वृत्त या फिर वृक्ष की आकृति में मिलती है, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है। अब तीसरा, किसी भी हड़प्पाई मृदभांड पर मनुष्य की आकृति के साक्ष्य नहीं मिला है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि यहां पे मनुष्य की आकृति भी दिखाई देती है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मृदभांड है उसको अगर आप देखिएगा ना मोहनजोदड़ो से, तो वहां पे जो है मनुष्य की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, ये नहीं कि नहीं मिले हैं, मिले हैं। तो ये जो है असत्य है। कथन पूछा कौन सा सही है, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही होगा। बताओ, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको हार्ड लोग बनाते हैं। आप बताओ कि कहां से हार्ड है, कौन से इंग्लिश इसको हार्ड बोलता है कोई? खैर, मन में बैठा हुआ है तो उसका तो दुनिया में कोई दवा ही नहीं है बाबू, हम क्या कर सकते हैं। शिल्प कार्यों से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है, कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है इसमें, अब आपको बताना है। अब पहला क्या है, सुरकोटदा पूरी तरह से शिल्प कार्यों में संलग्न था, बिल्कुल सही है, संलग्न था। दूसरा, शिल्प कार्यों में मन के बनाना, धातु कर्म शामिल थे, बिल्कुल सही, ये भी सही है। शेल खड़ी का प्रयोग मन के बनाने में होता था, ये भी सही है। एक अलग किस्म का पत्थर होता था जो चकोर टाइप का होता, चमकीला होता था, जो मन के बनाने का होता था। अब ऑप्शन में क्या कहता, कौन सा सही है, केवल 2, 1 3, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबके सब कथन जो हैं वो क्या है, सही है, सभी के सभी कथन। कोई दिक्कत, कोई समस्याएं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी में पुरुष देवता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। आइए विचार करते हैं। किस पे, तो जो पुरुष देवता हैं उन पे विचार करना है। क्लियर है? अब आपके ऊपर रख देता हूं कि आप विचार कीजिए। पहली पहली बात कि उसके सिर पर 3 सिंह होते थे, बिल्कुल सही है, सिंह होते थे 3। वह पद्मासन की मुद्रा में बैठा, पद्मासन मतलब उसे पालथी मार के बैठा होता, ये भी सही है। मोहर पर चित्रित देवता में पशुपति महादेव बताएगा। अभी आपको बताए थे ना कि पुरुषों की चित्र भी बना हुआ करता था, जो पुरुष का चित्र था वो देवों महादेव का ही होता था, पशुपति होता था। ये तीनों के तीनों कोटेशन सही है, यानी कि ऑप्शन में 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। किन्हीं को कोई समस्या है? ये सब क्वेश्चन तो बड़ा आसान है ना? अगर देखा जाए तो सिर पर 3 सिंह वाला है हड़प्पा में, पुरुष देवता के भी साक्ष्य मिले हैं। योग के ध्यान मुद्रा में एक टांग से दूसरे टांग पर बैठ के जो है पद्मासन लगाए हुए, ये भी दिखाई पड़ता है। अगर आप देखिए एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें है, चारों ओर जो है हाथी है, बाघ है, गेंडा है, इस सब से घेरे हुए हैं। आसन के नीचे अगर देखिएगा तो भैंसा बैठा हुआ, आसन के नीचे भैंसा, समझते हैं ना भैंसा, भैंसा बैठा। अगर पांव के समीप देखा जाए तो हिरन बैठा हुआ है, हिरन भी है। क्लियर, कोई दिक्कत? और देवताओं के चित्र में तो महादेव महादेव ही है, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें एक कथन है जो सही नहीं है, बाकी सब सही है। अब क्या है वो आपको बताना है, और वो मैं आपसे ही पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। चलिए, अगर इजाजत हो तो स्टार्ट करें। हे भगवान, चलिए शुरू करें। पहला अगर देखा है सही नहीं है, यहां का समाज मात सत्तात्मक था, बताने वाली बात है। पितृ सत्तात्मक हुआ कहां, उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ है। उत्तर वैदिका से ऋग वैदिक काल तक अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल तक लोहे की खोज जो है महिलाओं के लिए जो है वो क्या है, बड़ा अभिशाप बन के आए। ऋग वैदिक काल तक जो समाज हमारा था वो क्या था, मात सत्तात्मक। मात सत्तात्मक का मतलब होता है कि माता की प्रधानता। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल के बाद पितृ सत्तात्मक हो गया। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। चले बाबू, यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था। यूनिकॉर्न जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पशुओं में से
एक था। क्लियर? कोई समस्या? अब जो बता रहा हूं बस ध्यान से बस समझिएगा, जो बताने वाला हूं उसको ध्यान रखना। तीसरा, राखी गढ़ी में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए। मंदिर के साक्ष्य कहीं प्राप्त हुए ही नहीं है, कहीं भी नहीं है मंदिर। अगर मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए गुरुदेव, तो मंदिर के साक्ष्य हैं कब? कब इनका प्रमाण मिला? तो गुप्त काल में बाबू, याद रखना, गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर के साक्ष्य श्री गुप्त के कार्यकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब इसी टाइम के राजा हैं। कुमार गुप्त सब गुप्त वंश के ही राजा हैं बाबू, उनके टाइम से जो है बनना शुरू हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मोहनजोदड़ो में पुजारी की मूर्तियां जो है वो मिली हैं, ये भी क्या है, सही है कि नहीं? कोई समस्या, किन्हीं को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जब मूर्ति की बात आती है, धार्मिक विचारधारा की बात होती है, चाहे मातृ देवी की मूर्ति हो, पशुपतिनाथ जो है देवी, या फिर योनि का हो, फिर लिंग पूजा हो, वृक्ष पूजा हो, है ना, वृक्ष पूजा में चाहे पीपल हो, नीम हो, है ना, है ना, इन सब की पूजा होती थी। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, हड़प्पा सभ्यता, कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि से संबंधित जो है उस पर क्या करना है, इस पे विचार करना है, जो कृषि से संबंधित है। अब आपको बताना है क्या है। अगर पहला देखा जाए, सिंधु नदी नील नदी की अपेक्षा अधिक काली मिट्टी बहा कर लाती थी। गलत है, काली मिट्टी नहीं बहा कर लाती थी बाबू, दोमट मिट्टी लाती थी, दोमट मिट्टी। तो ये जो है ये गलत हो गया। हड़प्पा सभ्यता में 5 वर्ष में एक बार बाढ़ आती थी। बल्कि 5 वर्ष में नहीं बाबू, यहां पे 1 वर्ष में बाढ़ आती थी, हर 5 वर्ष में नहीं। सभ्य हड़प्पा सभ्यता में हर वर्ष बाढ़ आती है, हर 1 वर्ष के बाद। बाढ़ से गांव की रक्षा के लिए पक्की ईंट की दीवार बनाई जाती थी, ये सही है। हड़प्पा कालीन अप्रैल महीने में गेहूं और जौ अपनी फसल को क्या करते थे, काट लेते थे, ये भी सही है। अब कौन सही नहीं है? तो पहला और दूसरा सही नहीं है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए, केवल 2 जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे, इसमें पढ़ा होगा आपको। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। देखिए, जो भी बताते हैं ना, क्वेश्चन बताते जा रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनिए। ये अलग बात है मैं आपको दिख नहीं रहा हूं, क्या करूं, लाचारी है, मजबूरी है ना। एक वक्त आएगा जब मैं दिखूंगा भी आपको, और उस समय जब पढ़िएगा ना, उस समय तो फिर मुझे भी जो है ना, जैसे बिना देखे हुए अच्छा नहीं लगता। दिखता इंसान तो पूरा इनर्जेटिक से पूरा 100% अपना दे पाता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी 100% देंगे, जितना कर सकते हैं करेंगे। आपको आंखों के सामने से गुजारना ही तो है क्वेश्चन को, यही सब क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा ना। आप खुद मैसेज कीजिएगा, सुनामी सर लड़ गया क्वेश्चन, देखिएगा, कहिएगा कि लड़ गया। हड़प्पा सभ्यता शवाधान निम्नलिखित में से इन पे विचार करना है। क्लियर है ना? अब आप इन पे विचार कीजिए, ये क्या है, क्लियर है? अगर इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन से कथन सही है, सही कौन सा है? यहां सबको अंतर्गत मृतकों के गर्त में दफनाया जाता था, बिल्कुल सही है, दफनाया जाता था। 1980 के दशक में बनावली में मिले समाधान के सूक्ष्म मनकों के बने आभूषण से प्राप्त हुए थे, ये भी गलत है। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान रखिएगा, जब शवाधान की बात आ जाए, जो काम की चीजें हैं वो देखिए। यहां समाधान 3 तरीके से होता था। एक होता था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, और एक होता आंशिक समाधिकरण, आंशिक अभी बता रहा हूं समाधिकरण, और तीसरा जो होता था शवों को जलाना, शवों को जलाना। अब जो मैं बता रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे शवाधान के अंतर्गत मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था, मृतकों को। पूर्ण समाधान का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि अगर कोई मर गया है तो उसके पूरी बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया जाए। और आज भी इस्लाम धर्म में जो मुस्लिम
कम लोग होते हैं, वो लोग के परिवार में कोई भी अगर मर जाते हैं तो उनको पूरा बॉडी को दफना दिया जाता है आज भी, जिसको कहा जाता है पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है कि अगर कोई मर गया तो उसके लाश को बाहर निकाल दो, कील कौवे चील वगैरह जो है उसको खा पी जाएंगे, जो बच जाएगा हड्डी वड्डी उसको उठा के और फिर उसको दफना दिए जाएंगे, जिसको कहा जाता है आंशिक समाधिकरण, जो आपको पारसी धर्म में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अब इस पे बैन लगा दिया गया है कि आप वैसे नहीं रख सकते हैं। और तीसरा जो है शवों को जलाना, यानी कि ये होता है हिंदू धर्म में आज भी शवों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब रहा कि दूसरा सही नहीं है, क्यों? क्योंकि 1980 के दशक में अगर देखा जाए तो बनावली से नहीं बल्कि हड़प्पा से मिले एक समाधान के सूत्र जो है वो मनके से मिले। यहां पे बनावली के जगह पे अगर हड़प्पा रहेगा ना लिखा हुआ बाबू, तब ये सही हो जाएगा। और बनावली कहते हैं बनने वाली, कहां बनावली? हरियाणा। और हम बात कहां कर रहे हैं? पाकिस्तान की हड़प्पा की बात करेंगे। अगर यहां हड़प्पा लिखा रहेगा ना तब ये सही हो जाएगा। तो कहीं पे आप लिख लीजिएगा, है ना, पूरा एकदम डिटेल से बता दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है एक सेकेंड, हाँ, फेओंस। सबसे पहले तो फेओंस है क्या, अगर मैं पहले बता दूं तो ध्यान रखिएगा। फेओंस जो होता है, जो रेत होता है ना उसको घिस के एकदम चूर्ण के, तो रेत ऐसी चूर्ण होता है एकदम पूरा एकदम पतला कर दिया था घिस के एकदम, मतलब उसको रगड़ के खत्म कर दिया और उसके अंदर रंग मिला दिया था। रंग के उसी रंग के साथ साथ उसमें गोंद मिला दिया जाता है। रेत में रंग गोंद मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है और फिर पका दिया जाता है। ध्यान रखिए, पकाने के बाद जो है एक अलग तरीके का बर्तन का निर्माण होता है, खूबसूरत सा शीशे का होता है। चाहे वो मन के बनाने के गहने की बात हो जाए, चूड़ी की बात हो जाए, झुमके की बात हो जाए, इस सब से मिलता था, जिसको कहा जाता था फेओंस। पहली बार सुनने के लिए मिला होगा, पहली बार डिटेल से आप समझ भी लिए होंगे। अब आगे अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ सकता हूं। इनमें कहता क्या है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से कौन कौन से कथन ऐसे हैं जो सही हैं? फेऊस के छोटे पात की कीमती मानी जाती थी। बिल्कुल है, कीमती तो होगा ही होगा, मन के बनाने का, गहने बन रहे हैं, चूड़ियां बनी तो महंगे तो होंगे, ये सही है। फेऊस के पात्र सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में इसका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल, ये भी क्या है, सही है। सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में इसमें प्रयोग, जैसे सेंट का सीसी नहीं होता है वैसे, सही है। तीसरा, फेओस के पात्र सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल गलत है। फेओस के जो पात्र है ना बाबू, ये मोहन जोद्रो, यहां लिख दें, मोहन जोद्रो, मोहन जोद्रो और हड़प्पा से, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, सभी जगह से नहीं प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़े बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के सामुद्रिक व्यापार से संबंधित नहीं है? व्यापार से संबंधित ये बिल्कुल भी दूर तक नहीं है। कौन नहीं है भाई, अब यही देखना है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहला देख लेते हैं। लोथल एक गोदी या डॉक यार्ड की खोज थी, बिल्कुल सही है। एक मोहर पर जलयान का चित्र था, जो सिंधु घाटी निवासियों, नहीं, जलयान का चित्र, ये गलत है। अभी बता रहा हूं, अभी समझाता हूं आपको। आयातित वस्तुएं के बहुतायत में उपस्थित था, ये सही है। तीसरा, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हड़प्पा कालीन लोगों का वाणिज्यिक संबंध था, ये भी क्या है, सही है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सिंधु घाटी के निवासियों के सामुद्रिक व्यापार से संबंधित भी नहीं था, समुद्रिक व्यापार से नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर पर जलायन का चित्र मिलना सामुद्रिक व्यापार से संबंधित गतिविधियों का घोतक था। किस तरीके से गतिविधि होता था, उसी का घोतक था। क्लियर है, कोई दिक्कत? जिससे क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे ना, आंतरिक आवागमन जो होता था वो जलायन यानी कि जल के रास्ते से ही किया जाता था। इतना आपको याद रखना है बाबू। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। आओ, एक सेकेंड बाबू, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, हड़प्पाई बाटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक ऐसा
पॉइंट है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए क्या है, बाटों का निर्माण समांतर चर्ट नामक पत्थर से होता था। ये जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। बाट निशान रहित और घनाकार होता था, ये भी सही। इस टाइप से बाबू, घनाकार, ऐसे 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 घनाकार हुआ करता था। इन बाटों का निचला मापदंड जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, सही नहीं है। ये कोटेशन लाइन जो है ये सही नहीं है, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, बाटों के जो ऊपरी पार्ट होता था, यहां निचली पार्ट बता दिया बाबू, निचली पार्ट बता दिया, इसलिए गलत हो गया। ऊपरी पार्ट जो था दशमलव प्रणाली पर आधारित होता था, और यहाँ पे निचली पार्ट अगर ऊपरी रहता तो ये कोटेशन भी सही हो जाता। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसका ऊपरी पार्ट जो होता था दशमलव पे आधारित होता था, और हड़प्पा काल में जो विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा नियंत्रित होती थी। इस पे निशान दिया होता था। बाटों के निचले मापदंड द्विधारी होते थे। द्विधारी का मतलब निचले मापदंड जो दशमलव नहीं होते थे, द्विधारी। द्विधारी का मतलब सुनो, एक, दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, इस टाइप से हुआ करते थे, गुणज होते थे दो के। क्लियर है ना। जबकि ऊपरी मापदंड जो होता था वो दशमलव पे होता था, है ना, डिसिमल पे होता था। और यहां निचली देखे ये मामला को गड़बड़ा दिया। चले बाबू, चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं, और विचार करके इसके सही आंसर की ओर चलते हैं। क्लियर है ना। पहला क्या है, यहां विदेशी और आंतरिक व्यापार दोनों होते थे। मेसोपोटामिया से होता था, मिस्र से होता था, इसीलिए तो वहां पे जो है मोहरे मिले हैं। और मोहर जो होता था ना बाबू, याद रखिएगा, सेल खड़ी का मोहर होता, सेल खड़ी। सेल सेल खड़ी जो होता था ना, है ना, ये चकोर टाइप का होता था। ये पत्थर होता था जो चमकीला हुआ करता था, है ना, जिससे व्यापार का जो महंगे महंगे चीज होते थे उसका होता था। तो सुजीत सर, यहाँ कई बार जो देखने के लिए मिलता है ना, वो वस्तु विनिमय प्रणाली मिलता, वो क्या होता था, ये छोटे स्तर पर गांव पे आज भी तो होता है। एक काम करो ना कि हमारे पास जो है ना 1 किलो चना है, तुम चना ले लो, और तुम मुझे जो है 1 किलो घी दे दो। तुम्हारे पास खूब सारा घी है, 1 किलो घी दे दो, हम तुमको चना दे देंगे। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। जो आपके पास है उसको दे दीजिए, जो उसके पास है वो आप ले लीजिए। धीरे धीरे जैसे ही पैसा मार्केट में आया, उसके बाद जो है वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गई। उसके बाद पैसा से, रुपया से चलना शुरू हो गया। अब आप मार्केट में रख दीजिए, जैसा कीमत होगा वैसे वस्तु आपको मिलेंगे, पैसे से मिलेंगे। चलिए, व्यापार वाणिज्य तरक्की होना शुरू हो गया। तो ये इसका क्या है, सही है। व्यापार के लिए धातु के मोहरे का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये जो है धातु का प्रयोग होता था, गलत है। यहां व्यापार के लिए धातु के मोहरों का प्रयोग नहीं होता हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, सेल खड़ी का होता था, पत्थर होता था, कोई धातु वातु का नहीं हुआ करता था। धातु तो वही तो था। सबसे पहले आया कौन, अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास में तांबा धातु आया। पहली बार मनुष्य के द्वारा जो खोजा गया वो तांबा था। तांबा के बाद टीन आया, तांबा टीन को मिलाएगा, तांबा टीन को मिला तो उसके बाद कांसा निकल के सामने आया। आगे चलने में उत्तर वैदिक काल में लोहा आना शुरू आ गया, है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, ये भी क्या है, सही है। यानी 1 और 3 जो है वो क्या है, सही है। 1 और 3 सही है, और बाकी जो है वो गलत है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए, तो केवल 2 सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सही है, अब ये आपको बताना है। पहला, हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे, बिल्कुल सही है, पालते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत धौलावीरा से मिला है, गलत है। घोड़े का संकेत जो है धौलावीरा से नहीं मिला है, बल्कि मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। बाकी सुत सुत कोटदा जो है, सुतकांगे डोर नहीं, सुत कोटदा जो है, वहां से घोड़े के अस्त्र पंजियां मिली है। क्लियर है। कालीबंगा से घोड़े के अस्तित्व के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना।
तो ये भी क्या हो गया, ये गलत है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग कुबर वाले सार के जो है अप्रिय मानते थे। ये भी क्या है, ये भी कथन सही नहीं है। कुबर वाले सार को जो है वो अप्रिय नहीं मानते थे। क्लियर है, संस्कृति का विषय अप्रिय नहीं बल्कि प्रिय मानते थे। क्लियर है ना, यहाँ पे प्रिय रहता तो ये सही हो जाता, अप्रिय है इसलिए क्या हो जाता था, गलत। आगे चल के उत्तर वैदिक काल, अगर सॉरी ऋग्वैदिक काल देखिएगा तो वहां के बाद जाने के बाद जो है गाय जो है एक विशेष महत्व रखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। मेसोपोटामिया से, अब है क्या भाई, मेसोपोटामिया से विचार कीजिए। पहला देखिए, पहला क्या है, यहां के लेखों में दिलमुन, मगन, मेलुहा आपसी संपर्क की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सबके सब अगर क्षेत्र आपको आप देखिएगा तो तीसरी शताब्दी में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। और यहाँ पे तीसरी शताब्दी में अगर जाके देखिएगा तो चाहे दिलमुन की बात हो जाए, मगान की बात हो जाए, या फिर मेलुहा का बात हो जाए, मेलुहा का, क्लियर है ना, ये सब जो है इसके संपर्क यहाँ पे मिलते हैं। मेलुहा का पहचान जो है अलग रूप से होता है। मेलुहा की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से की गई थी। हाँ, हड़प्पा क्षेत्र से की गई थी। इसे नाविकों का देश भी कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लोग जो है ना, हड़प्पा के लोग को जो कहते थे वो मेलुहा कहते थे, मेसोपोटामिया, है ना, ध्यान रखिएगा। बस आसान है, यानी कि एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इनमें से कोई सा कथन है जो सही नहीं है। क्लियर है ना, आइए, यहां के लोग सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया, बिल्कुल सही है। इसीलिए हिंडन सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन तो ये किया, लेकिन सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन किया वो चाइना के, चीन किया। हड़प्पाई लोग लोहे का ज्ञान था, बिल्कुल नहीं था लोहे का ज्ञान हड़प्पा को। उत्तर वैदिक काल में आया लोहा। इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। तिल और सरसों, तिल और सरसों का यहां पे क्या होता था, उत्पादन होता था। ये भी क्या है, सही है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। बाकी सारा का सारा कोटेशन जो है वो क्या है, सही है। अब बात करते हैं, लोहा का ज्ञान इनको नहीं था, लेकिन ज्ञान था किनको, सुजीत सर। तांबा का ज्ञान था, टीन का ज्ञान था, कांसा का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था, इन सब का इनके पास में ज्ञान था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर चले तो हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। अब आपके पास में निम्नलिखित यहां पे दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है, आपको विचार करना है, और विचार करके अब इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है। पहला, कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित था, गलत है। क्लियर है, गलत नहीं, ये सही है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये सही है। निम्नलिखित साथ में, अब इसमें क्या है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो क्या है, सही है। बनावली के अतिरिक्त कालीबंगा वह दूसरा स्थल है जहां से दो सांस्कृतिक आवासों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। बनावली जो है कहां पे, हरियाणा में है ना, ये भी सही है। अब पूछ क्या रहा है, इनमें से सही कौन है, ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है, ये दोनों के दोनों सही है, पूछ रहा सही नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन देखिए कितना घुमा दिया, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन यहां देखिए ना तो एक ना तो दो, और यहां क्या कह दिया, इनमें से कौन से सही नहीं है। ये सही है भाई, ये भी सही है, और पूछा सही कौन नहीं है, दोनों में से कोई सही नहीं है, ना एक ना दो। देखिए ऐसा ऐसा ऑप्शन अब देखने के लिए आपको आने वाला दिन में मिलने वाला है, तब आप कहिएगा सच में सुनामी सर बड़ा दिमाग खराब कर देता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, यहां क्या कर रहा है,
परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थल की पहचान कीजिए। जो परिपक्व हड़प्पा स्थल है उसको क्या करना है, पहचान करना है। क्लियर है ना। सबसे पहला हड़प्पा मोहनजोदड़ो चाहुंदरो, लोथल हड़प्पा चाहुंदरो, बनावली कालीबंगा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा बनावली, सबके सब तो सही है। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 सही है। चाहे हड़प्पा की बात कर दे, मोहनजोदड़ो की बात कर दे, चाहुंदरो की बात कर दे, बनावली की बात कर दे, कालीबंगा की बात कर दे, लोथल की बात कर दे, हड़प्पा आपको बता ही दिया पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो आपको बता ही दिया पाकिस्तान में है, चाहुंदरो चुहार ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, लोथल आपको बता ही दिए हैं कहाँ पे है, गुजरात में, भारत में है। और बनावली आपको बनने वाली जो है वो कहाँ की, हरियाणा की है, आपको बताइए। कालीबंगा बताई दी राजस्थान में, कलिया कलवैनी या काली कलुआ है ना। और बस हो तो गया, सब तो बता ही दिया आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहनजोदारो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। आइए विचार करते हैं निम्नलिखित कथनों पे। क्लियर है ना। अब देखिए पहला क्या है, इसका अर्थ मृतकों का टीला, बिल्कुल। और ये किस भाषा में, तो सिंधी भाषा में अगर देखें तो इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइएगा। इसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी कि अब कह क्या रहा है, कौन सा सही है, ये बिल्कुल सही है, मृतकों का टीला कहा जाता है। दूसरा, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में है। तीसरा, गोदीवारा मोहनजोदड़ो का सबसे विशेषता है, गोदीवारा मोहनजोदड़ो का नहीं है, ध्यान रखिएगा, विशेषता है, ये लोथल का विशेषता है, गोदीवारा, ध्यान रखिएगा। क्लियर ना। नेक्स्ट जो है, मोहनजोदड़ो निचले नगर में आवासीय भवन के साक्ष्य मिले हुए हैं। और ये जो ये है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। यानी गलत कौन है, ये वाला तीसरा नंबर है। पूछ क्या रहा, सही कौन है, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1 2 और 4 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। कितना आसान है देखिए, पढ़ते पढ़ते बताते बताते इतना डीप। अब आसानी से आप स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते, फिर भी कहते हैं नहीं होता सॉल्व। सर पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं इसे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, हड़प्पा के लोग सड़कों के नालियों के जाल के साथ में जो है नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा, हड़प्पा के लोग धातुओं का प्रयोग का सही पता बिल्कुल भी नहीं था। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, तब जानो। अब देखिए इसका सही आंसर अगर देखा जाए कि इसमें पूछ कौन रहा, सही नहीं है, सही नहीं है। पहला देखा जाए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो चाहे पाकिस्तान की बात हो जाए, हड़प्पा पाकिस्तान की बात हो जाए, रोपर गुजरात की बात हो जाए, कालीबंगा जो है राजस्थान की बात हो जाए, ये सब जो है हड़प्पा के ही है। हड़प्पा के लोग सड़कों नालियों में जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग सही से इनको पता नहीं था, ये किसने बता दिया, इनको सही से पता था। इनको तांबा पता था, इनको टीन पता था, इनको सोना पता था, इनको चांदी पता था। आप कहते पता ही नहीं है, ये जो है पूरी तरीके से क्या है, गलत है। तीसरा नंबर। क्लियर है। अब सही कौन है, तो केवल 3, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो बाबू तो बताना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पाई नगरों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है, यहां पे पॉइंट है, जो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, वही आपको बताना है। चलें आगे बढ़ें। अब इसका आते हैं, नगरों के घरों समांतर 2 या 3 मंजिला के होते, नहीं बाबू 2-3 मंजिला के नहीं होते थे, 1 या 2 मंजिले के होते थे बाबू। 2-3 जो होगा ये गलत हो जाएगा। अब क्या शामिल नहीं है, ये जो है बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ये गलत है बाबू। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, हाँ होते थे, आज भी पुराने घर में देख लो, बीच में आंगन होता था और चारों तरफ से आंगना जिसको कहते हैं, बीच में पिंडा जी होते थे, वहां तुलसी जी का पौधा लगा दिया जाता था और एक ध्वजा जी, ये जो हनुमान जी वाला पताका फाड़ता था, आपको याद ही होगा बचपना, है ना। तो वो चारों तरफ से बनाए जाते थे, घर के आंगन के चारों ओर जो है ये बनाए जाते थे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। घरों में एक अलग से स्नानागार होता था, जहां पे औरतें नहा सकें, बाहर ना निकल सकें।
आज के डेट में थोड़ी है कि स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी बैठ के नहा रही। उस समय नहीं भाई, खिड़की से देख नहीं सकती थी औरतें। आज तो भाई तुम अपना आंख बंद कर दो, हम ना दिखाने से बाज आए। आज का तो ऐसा ही सभ्यता संस्कृति हमारी हो चुकी है। कुछ घरों में कुआं हुआ करते थे। कुआं इसलिए हुआ करते थे जिनसे पानी लाने के लिए औरतों को बाहर ना निकलना पड़े, जिनसे क्या है कोई भी गैर पुरुष जो है औरतों को देख न ले। इसलिए कुआं हर घर में बनाया जाता था, जिससे कि वहीं से वो स्नान भी कर सके और साथ साथ में खाना भी बना सके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। बाकी ये सब के सब क्या है, शामिल है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। आइए विचार करते हैं क्या है। अब इसका सही आंसर क्या होगा? पहला क्या करा, कौन सा सही है? चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा का दौरा किया था, बिल्कुल सही है। 1826 में ही सबसे पहले दौरा किया था। दूसरा, अलेक्जेंडर बर्न्स द्वारा वो 1831 में मोहनजोदड़ो का दौरा किया गया था। क्लियर है? नहीं, ध्यान रखिएगा, 1831 में दौरा नहीं किया गया था, बल्कि 1853 में, 56 में और 1875 में। 1853, 1856 और 1875 में दौरा किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर है? लाहौर के मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा स्थल को नष्ट कर दिया गया था। ये जो है कोटेशन, ये क्या है, सही है। इसी के दौरान तो ही तो मिला था, है ना, नीचे एक सभ्यता छुपी हुई थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 और 3 जो है सही है, यानी 1 और 3 का मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बाकी ये जो है ऑप्शन नंबर बी दूसरा नंबर, वो क्या है, गलत है। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना। आइए विचार कर लेते हैं दोनों मिलकर। विचार क्या करना है, ऑप्शन आपके सामने है और विचार आपको ही करना है। क्लियर है ना? पहला, उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक हुआ है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये क्या है, मांडा है, कभी ना मांडा है, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा जो है ये दैमाबाद, ये कहां पे है, महाराष्ट्र में है। तीसरा यहां जो है आलमगीरपुर, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और चौथा जो है सुत कांगेडोर, तो यानी कश्मीर तक है, मांडा तक है। ये बिल्कुल सही है। अब आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा के मुहाने तक है नर्मदा दैमाबाद तक है, सही है। तीसरा, पश्चिम में इसका विस्तार जो है बलूचिस्तान के मरकाना तक, अभी तुरंत तो बताएं, सुतकांगेडोर, ये भी क्या है, सही है। चौथा, पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक है, गंगा घाटी तक नहीं है, आलमगीरपुर मेरठ तक इसका विस्तार है। और ये जो है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को कोई समस्या? और आज के लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। आइए विचार करते हैं, है ना। अब इसमें विचार करना, विचार ऑप्शन आपके सामने है और विचार आपको करना। पहला क्या, इस सभ्यता के विकास भारत पाकिस्तान के सामूहिक रूप से हुआ, एकदम हुआ है। और एक और है बलूचिस्तान, उसमें भी हुआ है, लेकिन भारत और पाकिस्तान सामूहिक रूप से, सही है। दूसरा, इस क्षेत्र में नवपाषाण गांव की शुरुआत मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से लगभग 7000 ईसा पूर्व में होती है, ये भी सही है। मेहरगढ़ से होती है, नवपाषाण गांव की शुरुआत होती है 7000 ईसा पूर्व, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के 2 चरण में विभाजित किया गया, 2 चरण में नहीं विभाजित किया गया है। एक प्रारंभिक हड़प्पा में रखा गया है, दूसरा परिपक्व हड़प्पा में रखा गया है, और तीसरा उत्तर हड़प्पा में रखा गया है। अगर कहें तो प्रारंभिक, मध्य और उत्तर, 3 भागों में रखा गया। तीनों का अलग अलग टाइमिंग है, एक 3000 है, एक 2600 है और एक 1900 है। क्लियर है? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ। हमारी कोशिश अब ये रहेगी ना
कि ज्यादा लंबा ना रखूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा होता है ना तो क्या होता है, बोलते बोलते भी थक जाता है और आपको मजा भी नहीं आता। तो कोशिश हमारी होगी कि एक दिन भर में जो वीडियो लाते हैं 50 क्वेश्चन का, बेहतर होगा ना कि 2 वीडियो कर देते 25-25 का। 25 क्वेश्चन रखते हैं आधुनिक भारत का और 25 क्वेश्चन रखते हैं मिडाइवल या एंशियंट का। आप इसमें सहमत हैं? आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है ऐसे ही करने में भलाई है, जिससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा खिंचा भी जाएगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।